तो जब हम सम्राट अशोक के शासन की बात करते हैं, जो समतामूलक समाज, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जब हम बात करते हैं, तो आज संविधान दिवस पर सबसे पहले संविधान स्वीकार दिवस की बधाई देना चाहूंगी सभी को। और साथ ही जो सम्राट अशोक का शासन की जो भावना है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको संविधान में बाबा साहब ने उतारने की पूरी कोशिश की, जिसमें संविधान के द्वारा हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय भी दिया गया। जो हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं सम्राट अशोक के शासन की, वो भी हम डीपीएसपी में देख सकते हैं, उसकी जो भावना है उसको। और हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें भी हम इसकी छवि देख सकते हैं। साथ ही जब हम सम्राट अशोक के 7वें स्तंभ लेख की बात करते हैं, जिसमें धम्म प्रचार का सिंहावलोकन इसके ऊपर लिखा गया है। तो सम्राट अशोक के शासन में जब हम बात करते हैं कि धर्मोपदेश का आयोजन, सम्राट अशोक चाहते थे कि धर्म के पालन के द्वारा हम समाज की उन्नति कैसे कर सकते हैं। तो जिसमें उन्होंने सोचा कि हमें धम्म का उपदेश देना चाहिए, धम्म श्रवण का आयोजन करना चाहिए, जिसके लिए सम्राट अशोक ने खुद भी धम्म के उपदेश दिए। और साथ ही जो उनके महामात्र थे, जो उनके रज्जुक थे अधिकारी, उनको भी उन्होंने इसी तरह से प्रजा के बीच जाके जो उनका विस्तार है उसमें भी धम्मोपदेश देने का आदेश दिया गया। साथ ही जब उन्होंने कहा कि जब मैंने समाज की उन्नति के लिए जब इन सभी बातों का अनुवीक्षण यानी कि मॉनिटरिंग किया, तो मैंने ये धर्म स्तंभ खड़े किए और धर्म स्तंभ में अपनी जो धम्म लिपि के द्वारा अपने उपदेश दिए, जिसमें उन्होंने साथ ही जो प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए, जिसमें मार्गों में उन्होंने वट वृक्ष उगाए, जिससे रास्ते में चलने वाले जो भी प्रवासी हो, चाहे पशु पक्षी हो, प्राणी हो, उसको छाया मिल सके। उनके लिए कुएं खुदवाए गए, जिसके लिए उनको पानी मिल सके पीने के लिए। और बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे प्रवासी को या रास्ते से गुजरने वाले पशु पक्षी या प्राणी का कल्याण हो सके, उनको मदद मिल सके। और इन पर्यावरण के साथ ही उन्होंने आम्रवाटिका लगाई, और आधे आधे कोष में जो उन्होंने कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनाए गए, जो पर्यावरण के रक्षण के लिए और पशु पक्षी के सही पालन के लिए भी उन्होंने जो अपनी नीतियां अपनाई, जिसके साथ हम हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज 51G और H को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पर्यावरण की रक्षा करना बताया गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भी बात की गई है। साथ ही धम्माचरण का अनुसरण कैसे करें, तो धम्मानुशिष्टि जिसकी हम बात करते हैं कि धम्म का आचरण करना, तो जिसके लिए उन्होंने महामात्रों की नियुक्ति की। महामात्र की धर्म महामात्र जो कि सभी धर्म के थे, वो अपने चाहे वो प्रवजित या गृहस्थों के बीच भी वो उस धम्म का उपदेश देते थे और धम्म का पालन करवाते थे। जब हम धम्म महामात्रों की बात करते हैं, तो गिरनार के 12वें शिलालेख में महिला धम्म महामात्र की भी चर्चा की गई, जिसमें महिला धम्म महामात्र की नियुक्ति और उनके द्वारा जो सभी प्रकार के विचार दिए गए उनके सम्मान की भी बात की गई। और धम्म द्वारा जब हम धम्म महामात्र का कार्य था कि धम्म द्वारा प्रजापालन, धम्म द्वारा सुख की प्राप्ति और धम्म द्वारा शांति की स्थापना। और जो धम्म प्रसार और धम्म अनुसरण के लिए सम्राट अशोक बताते हैं कि धम्म प्रसार और धम्म अनुसरण के लिए दया, दान, सत्य, सोच, मार्दव और साधुता। जो मार्दव शब्द यानी कि वो कोमलता की बात करते हैं। जो दया, दान, सत्य, सोच, मार्दव और साधुता, इसके द्वारा हम धम्म प्रसार और धम्म का अनुसरण कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे द्वारा साधु कार्य किए गए यानी कि अच्छे कार्य किए गए, उनको लोग प्राप्त है, उनका अनुसरण करते हैं और लोग उनसे उनका उन्नति हुई है। तो धर्मोपदेश देना ही नहीं, लेकिन जब प्रजा उसका पालन करेगी, उसका अनुसरण करेगी, तभी हम समाज को और प्रजा को उन्नत बना सकते हैं। अतः उनके द्वारा माता पिता का जो उनका हमें सेवा करना है, उनका आदर करना है, गुरुजनों का आदर करना है,
जो हमारे वयोवृद्ध है उनका अनुसरण करना है। जो हम कहते हैं कि हमें अनुभवों का रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो जो वयोवृद्ध जो अनुभवी व्यक्ति है उनके अनुभवों को हम जान के समझ के रिकंस्ट्रक्शन करें, और ताकि हमारा कम समय में हम ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें। तो उनका सम्मान भी करना है, उनके अनुभवों को भी उनका द्वारा जो हमें मार्ग दिखाया गया है उनका अनुसरण भी करना है। और मनुष्यों की धर्मवृद्धि और धर्मवृद्धि धर्म नियम और ध्यान से की गई है। तो जो माता पिता का सम्मान की बात कही गई, तो तथागत जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बुक लिखी है कि बुद्ध और उनका धम्म, उसमें भी कहा गया है कि माता पिता जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, उनको समर्थ बनाते हैं। तो जब माता पिता वृद्ध होते हैं तो बच्चों की भी ये ड्यूटी है कि वो उनके माता पिता का पालन पोषण करें, उनकी सेवा करें और उनका आदर करें। साथ ही सम्राट अशोक ने कहा कि जब हम धर्म का जो पालन करने की बात है, उसमें धर्म नियम का पालन और ध्यान, इन दो बाबतों से मैं इसको कर सका हूँ। साथ ही उन्होंने प्राणियों का वध भी रोका गया और कहा, उन्होंने अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी ये मैसेज दिया। और साथ ही सम्राट अशोक द्वारा अपनी प्रजा को भी वो पुत्र या अपने बच्चों की तरह लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो धम्म लिपि लिखाई गई, कहा कि जिससे वह पौत्र और प्रपौत्र जो भी उन्होंने धम्म लिपि लिखाई है, चाहे वो स्तंभ लेख हो, शिलालेख हो, तो उनमें उन्होंने कहा कि जो धम्म लिपि लिखाई गई है वहां से पौत्र और प्रपौत्र इसका पालन करे, चंद्र और सूर्य की आयु तक स्थायी हो और लोग उसका अनुसरण करें। तो हम इस धम्म लिपि को अनुसरण करना है, जो चंद्र और सूर्य की जब तक आयु स्थायी है तब तक, यानी कि अनंत काल तक जो आने वाली पीढ़ी है उनको इस धम्म लिपि का पालन करना है और धम्म का अनुसरण करना है। और इसी प्रकार धम्म का अनुसरण करने से सुख और कल्याण प्राप्त होते हैं। और कहा गया है कि जो धम्म लिपि है, जो स्तंभ लेख है, उसमें उन्होंने शिला के फलक पर धम्म लिपि लिखाने के लिए भी कहा, ताकि ये चीज स्थायी रहे। तो इस तरह से सम्राट अशोक द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा धम्म का उपदेश दिया गया, धम्म का अनुसरण प्रजा में हो सके उसके लिए प्रयत्न किए, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किए। और एक समाज में जब हमारे माता पिता है, गुरुजन है, जो वयोवृद्ध है, उनके आदर के लिए भी बात की गई। और धम्मानुशिष्टि यानी कि धम्म का आचरण, धम्मानुपेक्षा यानी कि धम्म के प्रति चाहत या अपेक्षा, और धम्म कामना की बात की गई। और जो हम धर्म प्रचार का सिंहावलोकन, इस स्तंभ लेख का हेडिंग है। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार का सिंहावलोकन किया, और जहाँ भी जरूरत पड़ी वहाँ उन्होंने अपना प्रयासों को, जो कहा है कि जो प्रयत्नों की पराकाष्ठा, उस तक उन्होंने अपने प्रयास किए और एक समतामूलक समाज का निर्माण किया। थैंक यू। जय भीम। ओके प्रियंका जी, ओके, थैंक यू।